2023 में आप जर्मनी का विजिट वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर में कोई चेंजिंग आई है, उसके लिए अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या एम्बेसी में सबमिट करवाने पड़ते हैं ये किसी ड्रॉप बॉक्स में आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ में हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशंस हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे जर्मनी विजिट वीजा के बारे में। जर्मनी विजिट वीजा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है या किसी ड्रॉप बॉक्स में, आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जर्मनी का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। जर्मनी एक शेंजन कंट्रीज में आता है, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके और एम्बेसी जाना पड़ता है, ड्रॉप बॉक्स में नहीं जाना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जर्मनी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। जर्मनी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स इतने लंबे चौड़े नहीं होते, जो शेंजन कंट्रीज के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वही होते हैं। इसमें आपको इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता कि जो आपको एलओआई लेटर या तो ट्रैवल कंपनीज या कोई और आपको प्रोवाइड करता है वो आपको नहीं लगाना पड़ता। अगर जर्मनी में कोई बंदा है या कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर है जो आपको वहां से स्पॉन्सर कर सकता है या इन्विटेशन भेज सकता है तो अपनी फाइल में लगा सकते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फाइल बन जाती है। और जहां तक बात, इसमें तो 3 फॉर्म एडिशनल लगाने पड़ते हैं, जिसमें आपका चिल्ड्रन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं और आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म होता है। ये 4 से 5 फॉर्म जो होते हैं ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट से वहां से आप डाउनलोड करके उसमें सिग्नेचर करके ऐड कर सकते हैं। जहां तक बात इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, जर्मनी का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 mm की पिक्चर्स होती हैं, 70% जूम्स होता है उसमें। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी एफआरसी बेसिकली कहते हैं फैमिली सर्टिफिकेट को। अगर आपकी एफआरसी नहीं बनी हुई तो आप नादरा जाते हैं, हार्डली कोई आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एफआरसी बना दिया जाता है और जिसके चार्जेस होते हैं 1200 या 13 यूरोस के चार्जेस होते हैं जो आपको वहां पर पेड करने पड़ते हैं। और अगर न्यूली मैरिड है तो अपना एमआरसी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस, या जिसके ऊपर वीजा स्टिकर हुए हैं या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं वो पेज आपको सारे कॉपीज करवाने पड़ते हैं A4 पेज साइज पर, जो स्टैंडर्ड साइज होता है प्रिंट के लिए। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, FPR, NTN और लास्ट 2 से 3 साल के टैक्स रिटर्न्स। जहां तक बात है बिजनेसमैन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और एम्प्लॉय के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि आपके वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट पेमेंट की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। NOC बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना ट्रैवल करके वापस अपनी जॉब ज्वाइनिंग देंगे। उसमें कोशिश करें अगर आपका 7 डेज का ट्रिप है तो आपने 10 डेज की लीव्स उस पर अप्रूव करवाएं, क्योंकि अगर आप 1 दिन पहले जाएंगे और 7 डेज का आपको ट्रिप होगा तो आप जब जर्मनी से वापस आएंगे तो आपको 1 दिन रेस्ट के लिए भी चाहिए होगा, तो आप 10वें दिन बाद जाके अपनी जॉब ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और जहां तक बात रही सैलरी अकाउंट में आना बेहतर होती है या आपको बाय कैश, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो ये बेटर इमेज होता है कि कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो रही है और वो वेरीफाइड भी हो जाती है सैलरी स्लिप्स के साथ कि जो आपने सैलरी स्लिप्स दी हुई हैं वो ओरिजिनल हैं। और जहां तक बात है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सैलरी स्लिप तो मस्ट है, NOC भी मस्ट है, लेकिन एक्स पाकिस्तान लीव चाहिए होता है। जो आपका डिपार्टमेंट होता है या जो आपका हेड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें जो आपके डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो आपको लीव ऑथराइज करते हैं, उसको बेसिकली कहते हैं एक्स पाकिस्तान लीव्स। तो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक्स पाकिस्तान लीव्स चाहिए होता है। जहां तक बात है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR, NTN, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 से 3 साल के। और जहां तक बात है अगर चैम्बर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास चैम्बर सर्टिफिकेट नहीं है तो एडिशनल होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास है तो आप डॉक्यूमेंट से लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो वो लगाने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट। कोशिश करें अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अपना बिजनेस है तो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट यूज करें और अपना बिजनेस अकाउंट बनवाएं।
अदरवाइज ये होता है कि जब अपनी अकाउंट यूज करते हैं तो आप एम्बेसी रिक्वेस्ट लेटर जब टाइप करते हैं तो अच्छा आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आप बिजनेस का अकाउंट यूज कर रहे हैं वो अपना पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 8 से 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन है तो फिर आपके बिजनेस की वर्थ पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 8-10 लाख या 12 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वीजा सबमिशंस के लिए। और इसके बाद 4 से 5 फॉर्म्स आते हैं जिसमें आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म है और एक फॉर्म आपको वहां पर सिग्नेचर करके फाइल में लगाने पड़ते हैं। वो फॉर्म आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, हाँ जहां तक बात इसके लिए ड्रॉप बॉक्स से अपॉइंटमेंट लेते हैं या डायरेक्ट एम्बेसी से, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से जाके वहां जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जर्मनी का कोई ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट आपको एम्बेसी एक्सेस होता है और वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद अपनी सारी फाइल रेडी करते हैं और फाइल रेडी करने के बाद आप शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी जाते हैं और वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। और जहां तक बात इसकी फीस कितनी है, वीजा प्रोसेसिंग टाइम और आजकल वीजा रेशो कैसी आ रही है जर्मनी विजिट वीजा की। जर्मनी विजिट वीजा की आजकल विजिट वीजा रेशो है, बहुत अच्छी विजिट वीजा रेशो है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आप जर्मनी की वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं तो वहां पर लिखा होता है टेम्परेरी स्लॉट्स क्लोज, तो बहुत कम चांसेस है रात को 2-3 बजे या रात को चांसेस होते हैं कि स्लॉट्स ओपन होती हैं, लेकिन मे भी 5 से 10 मिनट के लिए स्लॉट्स ओपन होती हैं, तो वहां से आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज सारी स्लॉट्स क्लोज होती हैं और जो पाकिस्तान में स्टेप अपॉइंटमेंट करके दे रहे हैं वो अराउंड अबाउट 50,000 से लेकर 80,000 तक चार्ज करते हैं। और जहां तक बात रही इसकी विजिट वीजा फी कितनी है, आजकल प्रोसेसिंग टाइम कितना है, जर्मनी की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है, जो आपका टाइम में डॉक्यूमेंट सबमिशन पेड करनी पड़ती है और एक शॉर्ट सा इंटरव्यू आपका होता है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन की जाते हैं वो आपकी फाइल से रिलेवेंट होते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम आपके बारे में पूछे जाते हैं, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स में आपके बारे में पूछा जाता है, और आपका जो ट्रैवल प्लान होता है या आपने कहाँ ट्रैवल करना है, आपके होटल करना है, और ये 4-5 क्वेश्चन वहां पर की जाते हैं आपके इंटरव्यू में। और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर आप नॉर्मल को वर्किंग डेज में काउंट करते हैं तो 15 से 20 वर्किंग डेज बनते हैं, उसके अंदर आपका डिसीजन हो के आ जाता है। अगर आपकी 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप जर्मनी का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी इस टाइम विजिट वीजा रेशियो बहुत अच्छी आ रही है, तो आप जर्मनी का विजिट वीजा अप्लाई करके अपने पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस प्रोसीजर के थ्रू आप जर्मनी का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सोचा अपने यूट्यूब व्यूअर्स के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। अगर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, या तो अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।